यादगार पाकिस्तान में आप देख सकते होंगे यहाँ पर एक जम्मे गफ़ीर है लोगों का, एक बहुत बड़ी तादाद है। अपना पसंदीदा टीवी चैनल समा टीवी को देखते हुए यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए हैं और मंटो पार्क के साए में हम मौजूद हैं। कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है, चूँकि लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, लोगों की ये कोशिश है कि वो हमसे बात करें, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि फवाद, मैंने तो पतंग भी ले ली है, बस मुझे डोर नहीं मिली ताकि मैं पतंग उड़ा सकूं, लेकिन डोर वैसे नहीं मिली आपको। डोर इतना ज़्यादा महंगी है, इस वजह से डोर यहाँ पे नहीं। देखिए, मैंने अपने ड्रेस के साथ मिलती जुलती पतंग ढूंढने की कोशिश की तो बिल आखिर मुझे ये मिल गई है। चलिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग भी, हम कोशिश करते हैं फर्दन थोड़ी सी बात भी कर लें। आप कहाँ से आए? जी, मैं फैसलाबाद से आया हूँ स्पेशल बसंत मनाने के लिए। तो मैं डोर भी साथ लेके आया हूँ। तो मैडम को मैं लाइक करता हूँ। तो ये सारे दोस्त, इनका मैं थैंक यू अदा करता हूँ कि ये हम प्रोग्राम में इन्होंने हमें इन्वाइट किया साथ, इनका शुक्रिया अदा कि ये। चलिए जी, मजा आ रहा है आपको? कैसी मनाई जा रही है? अच्छा, एक मिनट खामोशी। देखिए, अगर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, लेकिन चले एक्साइटमेंट इतनी है, लोग यहाँ पर इतने ज्यादा एक्साइटेड हैं, बिल्कुल कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही है हमें। कान पड़ी आवाज यहाँ। खुशियों के रंग समा के संग लाहौर में 2 दिहाइयों बाद बसंत की रौनकें बहाल हो गई हैं। आज पूरा दिन पतंगे उड़ेंगी, पेचे लड़ेंगे। शहरी बसंत मनाने के लिए बहुत पुरजोश है, जबकि सेफ सिटी हेडक्वार्टर्स में भी शहर भर की मॉनिटरिंग की जा रही है। छतों पर पतंगबाजी के साथ साथ खाबों का भी एहतमाम किया जा रहा है। खुशियों के रंग समा के संग है। लाहौर में 2 दिहाइयों बाद बसंत वापस आई है, बसंत की रौनकें बहाल हुई हैं और बसंत के त्यौहार का आज पहला दिन है जो कि लाहौर में मनाया जा रहा है। शहरी बहुत ही जोश और खरोश और रंगों से भरपूर अंदाज में मनाया जा रहा है और मुख्तलिफ शहरों में हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। सबसे पहले हम दानियाल उमर से बात करते हैं। दानियाल, आप बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर कैसा माहौल देख रहे हैं? देखें, बसंत का मेला जो है वो अब लाहौर के अंदर सज गया है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस के अंदर खसूसी तौर पर एहतमाम किया गया है, जहाँ पर आज स्टूडेंट्स और फैकल्टी बसंत को सेलिब्रेट करेंगे। ये बड़ी तारीखी हिस्टोरिकल बिल्डिंग है जहाँ पर बसंत का एहतमाम किया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि दीगर तालीमी इदारों में भी, लाहौर की मुख्तलिफ निजी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर भी बसंत का एहतमाम किया गया है। लड़के हों या लड़कियाँ हों, वो आएंगे। ख़ास तौर पर ये बसंत कि जेनजी के लिए बहुत अहमियत रखती है, वो इस वजह से क्योंकि ज़ाहिर 25 साल बाद बसंत की वापसी हुई है और वो पहली बार देखने जा रहे हैं, विटनेस करने जा रहे हैं कि ये बसंत आखिर में होती क्या है, बो काटा किसे कहते हैं, पेचे लड़ना किसे कहते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें देखेंगे। मेरे साथ ज़ाहिर इस सारी गुफ्तगू के अंदर अगर हम लाहौरी कुड़ियों से करें कि उनकी बसंत की तैयारी कैसी है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा गलत हो जाएगा, तो इसलिए लाहौरी कुड़ियों से भी बात कर लेते हैं। आप अब सबसे पहले तो आप बताइएगा कि इस तैयारी के अंदर आपको कितना वक्त लगा है आज? इस तैयारी में बिल्कुल टाइम नहीं लगा। ऑल्सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर यूनिवर्सिटी। आई एम अ फैकल्टी हियर और यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स और हम सब बहुत एक्साइटेड हैं। हमने बहुत ही अरेंजमेंट्स अच्छे किए और बड़े सेफ्टी के साथ अरेंजमेंट्स किए हैं। हमने रूफ टॉप पर भी किया है। सो वी हैव टेकन केयर ऑफ द फैक्ट कि यहाँ पर सब लोग एंजॉय भी करें और सिक्योर भी रहे और सेफ्टी भी रहे, कि सिक्योर भी रहें। आप मुझे ये बताइएगा कि आज के क्या प्लान्स हैं, बसंत के क्या प्लान्स हैं, दोस्तों के साथ, उसके अलावा फैमिली के साथ क्या बसंत के प्लान बनाए हैं? अभी तक दोस्तों के साथ तो यही प्लान है कि यूनिवर्सिटी में एंजॉय करेंगे, उसके बाद पार्टिसिपेट करेंगे जो डिफरेंट हमारे यहाँ पर होंगे, कोई इवेंट्स या कुछ, उसके अलावा गेम्स वगैरह होंगी, वो सब कुछ। और फैमिली के साथ ऑफ कोर्स उन्होंने सब कुछ, वो जो उनकी पुरानी चीज़ें हैं वो वापस आ रही हैं, तो वो हम लोग बारबेक्यू होगा, रात को पतंग उड़ाएंगे। जेनजी का तड़का कैसे होगा इस तमाम तर बसंत के अंदर? जेनजी का तड़का इस तरह होगा बिकॉज वी आर ऑन अ वेरी सोशल पर्सन, तो हम सोशल मीडिया पर उसको कैच करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं वो सब कुछ देखेंगे। बिकॉज न्यू है तो हमें ये है कि हम अपने ओल्ड जो लोग हैं उनसे स्टोरीज सुने, उनसे सीखें कि कैसे बनाते हैं वो सब कुछ। स्टोरीज बनाएंगे। ज़ाहिर कल भी इस बारे में बात हो रही थी, तो ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिर जेनजी उसे अपनी तरह से एंजॉय करेगी। तो जी ठीक दानियाल, आप हमारे साथ ही रहेगा। लाहौरी कुड़ियाँ और जेंजिस तो बसंत मना ही रहे हैं। अब हम सामिया सईद से बात करते हैं। सामिया, आप बताइएगा कि आप कहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या माहौल देख रही हैं?
दिन भर बसंत का जश्न मनाया जाएगा, छतों पर पतंगे भी उड़ेंगी, बोकाटा की आवाजें भी आएंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि हम लाहौरी हैं तो नाश्ता करना बहुत इंपॉर्टेंट है, खाबों पर हाथ साफ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंदरून शहर लाहौर की ओल्ड फूड स्ट्रीट में और मेरे कैमरामैन नवीद रमजान अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं, नाश्ता कर रहे हैं, जिसमें नान चने हैं, गरम गरम बोंग पाए हैं और मुख्तलिफ किस्म के नाश्ते यहाँ पर इंजॉय किए जा रहे हैं। ये जगह नाश्तों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पर भी आप क्राउड देख रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आज सिर्फ लाहौरी जो है खुद बसंत नहीं मनाएंगे बल्कि मेज़बानी भी करेंगे। यहाँ पर मुख्तलिफ शहरों से लोग आए हैं बसंत मनाने के लिए। इनसे बात करते, मुझे बताएं लाहौर में आज बसंत मनाएंगे, कहाँ से आए हैं? हम जी चिचावतनी से आए हैं जी। हम स्पेशली बसंत के लिए आए हैं। ये बहुत अच्छा त्यौहार इन्होंने किया है, लेकिन अल्लाह करे ये सेफ्टी से गुजर जाए। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर ना सिर्फ चीचावतनी बल्कि हमारी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई तो पता चला कि फैसलाबाद से और भी बहुत सारी गुजरात से बहुत सी जगहों से लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे भी जानते हैं। आप कहाँ से आए हैं? पिंडी से आए हैं हम, रावलपिंडी से। बताएं कैसे एक्साइटेड है, बसंत इतने अरसे बाद रिवाइव हो रही है? पहले 25 साल बाद बसंत आई है, बहुत मजा आया हमें। ते पतंगे वगैरह उड़ाने के लिए तैयार हैं? पतंगे भी उड़ाएंगे इंशाल्लाह, बोकाटा भी बहुत करेंगे। तो बिल्कुल ऐसे ही है जिन लोगों ने बसंत मनाई हुई है। सामिया हम आपकी तरफ आते हैं, लेकिन एक बार फिर हम दानियाल उमर के पास चलते हैं। दानियाल, आप बताइएगा कि जेनजीज का और स्टूडेंट्स का मजीद क्या कहना है? देखिए, यकीनन ज़ाहिर है जेनजी जो है वो खूब इंजॉय कर रहे हैं। हम चूँकि ज़ाहिर आप इंस्टाग्राम खोलें तो इंस्टाग्राम रील्स की जो क्रिएटिविटी है वो सिर्फ जेनजी ही निकाल सकते हैं इस बसंत को लेकर, क्योंकि रंगों का त्यौहार है, फेस्टिविटी नज़र आ रही है और पहले से मुख्तलिफ। इसी वजह से तो ज़ाहिर है जेनजी से ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो आप मुझे ये बताइएगा कि जो हल्ला गुल्ला है वो जेनजी किस तरह से करेंगे इस बसंत को लेकर? इस बसंत को लेके हल्ला गुल्ला, वैसे तो हम लोग बहुत क्लबिंग और ये सब कुछ पार्टीज़ करते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है जेनजी है तो हमें अपने कल्चर को भी साथ लेकर चलना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे अपने कपड़ों को लेके, चूड़ियाँ, नई ज्वेलरी खरीदनी है। इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी बहुत होती है, फीड भरी होती है, सोशल मीडिया ऑलरेडी फुल होता है, तो उसी को देखकर अभी आप देख ही रहे हैं हमने किस तरीके से डेकोरेशन किया पूरा हफ्ता लगा के। इधर ही हम इंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे यहाँ पर। अभी डेकोरेशन किया आप भी, मुझे आप ज़ाहिर है जेनजी की तैयारी जो है उसमें कितना टाइम लगा है? क्या फौरी जेनजी जो है वो बसंत को लेकर उन्होंने प्लान कर लिया था कि क्या कुछ करना है, या फिर देर लगी है सारा कुछ सोचने में कि क्या जो है वो कहाँ कहाँ पे जाना है और क्या क्या प्लान करना है, किन किन रेस्टोरेंट्स में जाना है और फिर दोस्तों के साथ क्या क्या पार्टी करनी है, तो क्या सोचा है? हमें इसके ऊपर ना प्रॉपर लेक्चर दिया गया था कि लाइक कार्ड्स की किस्म कैसी होती हैं, इनके डिज़ाइंस कैसे होते हैं, हिस्ट्री हमें बताई गई थी। फिर इसके अलावा जैसे कसवा ने हमें बताया कि इंटरनेट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है। मेरी भी फीड पे बहुत ज़्यादा आई थी लाइक इसकी टर्म्स कार्ड्स की और फिर जिस तरह से उड़ाते हैं वो सब कुछ, तो फिर इन्फॉर्मेशन भरी पड़ी। आपको पता है कि पिन्ना क्या होता है? हाँ, जो गोल वाला होता है उसको पिन्ना कहते हैं। और बोकाटा किसे कहते हैं? बोकाटा जब काइट कट जाती है तो फिर उसको बोकाटा कहते हैं। लाइक दूसरा ऊपर आपकी जब काइट को काट देता है तो बोलते हैं कि बोकाटा के कट गई है डोर। तो जेनजी ने पूरी तैयारी की हुई है बसंत से? जेनजी को सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जितनी भी होती है उनको, लाइक उनको पता होता है कि आसपास क्या चल रहा है और हमने अब कैसे करना है। बहुत क्विक लर्नर्स है जेनजी का, ये कहना है कि वो बहुत क्विक लर्नर्स हैं। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया ने और उसके साथ साथ उनके जो पेरेंट्स हैं या फिर घर में जो बड़े हैं उन्होंने बड़ी मदद की है ये सारी बातें उनको बताने में कि जो पतंग है वो किस किस्म की होती है, तावा वगैरह वो सारी चीज़ें जो है वो उन्होंने बताई है। तो अब उन्हें बस इंतज़ार है, अब से कुछ देर बाद मैं चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ तो यहाँ पर भी इवेंट शुरू हो जाएगा और यहाँ पर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी की इसी तारीखी बिल्डिंग की छत पर जो है वो एहतमाम किया गया है। वहाँ पर मौसीकी का भी एहतमाम किया गया है, बारबेक्यू का भी एहतमाम किया गया है, तो खाबे भी चलेंगे और उसके साथ साथ जो काइट फ्लाइंग है उसका सिलसिला भी जारी रहेगा। जी बिल्कुल दानियाल, जो हमारे जेनजीज हैं वो सोशल मीडिया के तड़के के साथ बसंत मनाने में मसरूफ है। अब हम अरशद अली के पास चलते हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में। जी अरशद अली, बताइएगा। वो दीगर शहरियों की तरह वुकला के अंदर भी जो है वो बसंत मनाने का एक अलग से उन्होंने अपने प्लान्स बना रखे हैं। यहाँ पर मैं एक लाहौर हाई कोर्ट के पास एक ऊंचाई के ऊपर छत है, ये इस इलाके की सबसे ऊंची छत है जहाँ पर जो है वो वुकला ने बाकायदा एहतमाम किया है और अपने तमाम ख़वातीन वुकला और वुकला भाइयों के लिए जो है वो स्पेशल खानों का भी एहतमाम किया है और रात देर तक जो है वो ये 3 नॉन स्टॉप इनकी जो है वो मौज मस्ती और खाबे जो है वो जारी रहेंगे। यहाँ पर जो है वो बारबेक्यू का
भी एहतमाम किया गया है, म्यूज़िक का भी जो है वो एहतमाम किया गया है। ताहम कुछ वकला मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि जो है उनका इवेंट कैसा जा रहा है। अच्छा भाई, ये बताइएगा कि कैसे जो है वो बसंत को एंजॉय कर रहे हैं आप? जी, हमें बड़ी खुशी हुई है। 25 साल बाद बसंत आई है। हमने अपने वकला भाइयों के लिए जो है इंतज़ाम किया है, छत ली है, उनको म्यूज़िक प्रोवाइड करेंगे, डोल वाले इधर होंगे, पतंगबाजी होगी, खाने होंगे, बारबेक्यू, हर चीज़ इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। हमने अपने वकला भाइयों को पूरे पंजाब से इनवाइट किया है, सारे पंजाब से विद फैमिलीज़ वकला आएँ। हमने उनके लिए वेलकम का भी इंतज़ाम किया है, हम उनको वेलकम कहेंगे जी। हम वेलकम भी उनको करेंगे, कुछ और वकला है उनसे बात करेंगे। अच्छा भाई, ये बताएं कि कैसी बसंत आप सेलिब्रेट कर रहे हैं? फैमिली के साथ आए हैं अभी? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मैं अपनी फैमिली के साथ आया हूँ। बेसिकली जो बात इम्पोर्टेंट है वो किसी को पता नहीं, वो मैं बताना चाहता हूँ। बसंत का सबसे पहले जो आगाज़ था ना, वो कसूर शहर से हुआ था। उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह ने इसको लीगल कर दिया। उसके बाद ये अच्छा, ये बताएं कि अब जो है वो कैसे गुडियाँ शुडियाँ साथ लेके आए हैं इस छत के ऊपर? दरअसल बात यह है कि हमने यहाँ पतंगों का, डोरों का बंदोबस्त किया हुआ है। हमने बेसिकली लॉयर्स फैमिली को इनवाइट किया ताकि वो अपने बच्चों को लेके आए, यहाँ इंजॉय करें। इसके जो है वो उनका ये कहना है कि पूरी फैमिलीज को, वकला की जो फैमिली है उनको हमने इनवाइट किया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये सबसे ऊंची छत आज है। मेजबानी कर रहा है आप हमारे साथ ही रहेगा। वक्तन फवक्तन आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। जहांगीर खान का रुख करते हैं। जहांगीर खान, आप बताइए कि कहाँ पर मौजूद है, SOPs के हवाले से क्या तफसीलात है और मॉनिटरिंग कैसी जारी है? लाहौर में बसंत फेस्टिवल का आज पहला रोज़ है और लाहौर ख़ास तौर पर अंदरून लाहौर की छतों पर क्या हो रहा है, पतंगबाजी किस तरह से की जा रही है, लम्हा ब लम्हा रियल टाइम सर्विलेंस जो है वो जारी है। मैं इस वक्त CM बसंत फेस्टिवल कंट्रोल रूम में मौजूद हूँ। यहाँ पर 50 से ज़ायद पोर्टेबल कैमरास जो है वो इंस्टॉल किए जा चुके हैं और वॉल्ड सिटी समेत शहर के जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको बराह रास्त मॉनिटर किया जा रहा है। किन किन इलाकों को हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया गया है और किस तरह से रियल टाइम सर्विलेंस की जा रही है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं SP ऑपरेशंस शफीक चौधरी साहब। शफीक साहब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा कि कितने हॉटस्पॉट्स हैं और प्रायोरिटी किन इलाकों को दी जा रही है, कितने कैमरास पोर्टेबल हैं जो इंस्टॉल किए गए? जी, हमने जो हमारा जो प्रीवियस डाटा था, जहाँ पे हमें कोई 1-5 की कॉल्स के लिए या दीगर ज़राए से हमें जो सोर्सेज से जो इन्फॉर्मेशन आई थी, उन बेसिस पे हमने कोई 50 से ज़ायद हॉटस्पॉट्स जो हैं वो हमने आइडेंटिफाई किए और उन 50 हॉटस्पॉट्स के ऊपर हाई राइज बिल्डिंग्स को हमने फिर देखा और वहाँ पे हमने डायनामिक कैमरा लगाए और उन डायनामिक कैमरास की मदद से जितनी भी छतें हैं उनसे हम उनको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि किसी जगह पे कोई ऐसी एरियल फायरिंग की वाक़यात, ओवर क्राउडेड छतें, क्योंकि ये भी एक खदशा है कि ऐसी छतें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग, आपको पता है जी कि लोग ज़्यादातर। बिल्कुल, जहांगीर खान हमें अपडेट करें। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तमाम नुमाइंदगान का।